तो हमारे साथ मौजूद हैं राजीव चौहान जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से यहाँ पर इमरजेंसी को देखा, जिया और समझा था। सर, आपका एबीपी लाइव बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जो यहाँ पर आरएसएस, जो तमाम जो संगठन थे, जो उसमें बहुत परेशान किए जा रहे थे, और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने कैसे देखा इमरजेंसी को राजस्थान में? ओवरऑल जो चीज़ें समझ में आती हैं, उसके दौरान आपने क्या क्या चीज़ों को देखा और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस था सरकार का? राजस्थान की जनता को ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि इस तरीके का 25 जून का कोई कलंकित करने वाला दिन हमारे सामने आने वाला है। कांग्रेस की स्थापना, जैसा कि आप सबको पता है, विदेशी विचार से हुई है। यहाँ के मूल विचार की पार्टी नहीं होने से वो यहाँ की जनता के हितों की कभी बात भी नहीं करती है। सही मायने में लोकतंत्र को अगर कलंकित किया और गला घोटा, तो हमें 25 जून 1975 के उस दिन को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उस दिन यहाँ की सारी जनता भयभीत थी। किसी भी सरकार को, जो लोकतंत्र की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है, जो अपने आप को लोगों की सरकार बोलती है, उसको लोगों को डराने का तो कोई अधिकार नहीं मिल जाता। लेकिन हम उस समय युवा थे। क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी, जब ये यहाँ पर इमरजेंसी चल रहा था? मैं 15 वर्ष का था, लेकिन अच्छे से समझता था। आज की तरह सूचना की इतनी क्रांति नहीं थी, माउथ मीडिया था, लेकिन उस समय जो लोग समाज के बीच में काम करते थे, जिनका सरकार से बहुत कुछ लेना देना नहीं था, भारत माता की जय बोलने वाले जो लोग थे, उन लोगों को भी सताया जा रहा था, उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा था। जहाँ 4 लोग बैठकर अपनी फसल की चिंता करते थे, अपने किसानी की चिंता करते थे, अपने गरीबी को दूर करने की चिंता करते थे, ऊपर से इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस के यहाँ की सरकार ने उनको भी उठाकर जेल में बंद किया था। तो हम, अगर उस समय आप लोग होते तो ऐसा पता पड़ता आपको कि लोगों का जीना बड़ा कठिन था। ऐसा लग रहा था कि हमने देखा नहीं उस समय अंग्रेज कैसे शासन किया करते थे, लेकिन ऐसा अनुमान होता है कि अंग्रेज अगर क्रूर थे तो कांग्रेस का भी वो पीरियड क्रूरतम था। हमने शास्त्रों में धर्म और अधर्म 2 प्रकार के युद्धों को देखा है। धर्म में हम यही मानते हैं, जो व्यक्ति सत्य पर चलता है, अपना जीवन अपने तरीके से जीता है, उसका राजनीति से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ के जितने धर्म पर चलने वाले लोग थे, उन सबको पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा था। उन्होंने तो इंदिरा गांधी से कोई विरोध किया नहीं था। इंदिरा गांधी को अगर कोई परेशानी थी तो कानून से थी, सुप्रीम कोर्ट से थी। उस आदेश के खिलाफ अगर इंदिरा को कुछ काम करना था तो हमारे यहाँ संविधान में बहुत सारे रास्ते हैं। एक, अगर कोई बेंच किसी प्रकार का निर्णय देती है, आप दूसरे में जा सकते हैं। जनता को दबाने का, जनता को कुचलने का, ये तो किसी को कोई अधिकार नहीं मिलता। अभी के उदाहरण से मैं इसको थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर देश में जाके बड़े गर्व के साथ कहा, और अगर यहाँ का कोई व्यक्ति जो भारतीयता के साथ जीता है, उसको ये अनुभव होता है, गौरव होता है कि यहाँ के जनता में लोकतंत्र उसके डीएनए में है। उन्होंने वही बात कही। उन्होंने ये बात कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेसी अपने आप को इस देश से, इस जनता से जुड़ा हुआ मानते नहीं हैं। यहाँ पे जितने भी उन लोगों को पकड़े गए, वो आज के तुलना में अगर आप ये कहें कि वो कहना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी कांग्रेस के एक युवा, 50 साल के युवा हैं, वो दुनिया में देश की बदनामी करते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र ख़त्म हो गया। कोई बताएं, या मीडिया ख़त्म हुआ है क्या? मीडिया में वो लोग अपने आप दूर होते जा रहे हैं जो बाइस्ड थे, जो यहाँ की जनता के, यहाँ के मूल मुद्दों पर कभी नहीं बोलते थे, जो आर्टिफिशियल बंद कमरों में अपने तरीके से कहानी रच के लोगों को सुनाने की कोशिश करते। वो मीडिया कहीं प्रताड़ित हुआ होगा, या वो मीडिया कहीं अपने आप दूर हुआ होगा। यहाँ तो सबको स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार है। हर प्रकार के व्यक्ति इस समय स्वतंत्र हैं। यह लोकतंत्र है।
अपनी बात कहीं भी कैसे भी रख सकते हो। ईडी और सीबीआई के छापे किनके पड़ रहे हैं? दलालों के पड़ रहे हैं, भ्रष्ट लोगों के पड़ रहे हैं। जनमत करा के देख लीजिए कि जनता इस ईडी के छापों से खुश है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय आम जनता, किसान जो खेत में 4 आदमी बैठ के अपने खेती की और इसकी बात कर रहा है, उसने तो कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था देश में, तो उसको क्यों पकड़ा गया, उसको जेल में क्यों डाला गया? अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र में कोई वोट कहीं देता है तो ये उसका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको संविधान से अधिकार मिला हुआ है। इसलिए बार बार हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश का हर व्यक्ति लगा रहता है। लोकतंत्र को नष्ट जो पहले 1975 में करने का काम किया वो कांग्रेस ने किया, और आज भी आप किसी भी तरीके से देख लें, किसी भी प्रकार का जो यहाँ पे भ्रष्टाचार देख लें, मैं उसको एक शब्द बताता हूँ, शायद सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मुझे ऐसा बोलना भी चाहिए। जिहाद जो शब्द है वो भी सब लोकतंत्र को नष्ट करने के तरीके से, लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी सब उसी से जुड़ी हुई हैं। वो उनका प्रोटेक्शन करती है कांग्रेस, उसको वैसे ही आइडियोलॉजी के वैसे ही ग्रुप की ज़रूरत होती है। लोकतंत्र में खुली सांस में जीने वाले लोग, उसको भारत माता की जय बोलने वाले लोग, वंदे मातरम बोलने वाले लोग, वो उसको देशद्रोही नज़र आते हैं। तो ऐसा दुनिया भर में जो कुप्रचार किया जाता है, हमें उसका रिसर्च करना चाहिए, उसकी शोध करके ये सामने रखना चाहिए, पूछना चाहिए कांग्रेस से कि वो कौन से कारण थे निजी हित के अलावा जो सार्वजनिक हितों को कुचलने के लिए तुमने 1975 में शुरू किए थे। बहुत सारे जो सामाजिक काम करने वाले हमारे से जो वरिष्ठ लोग थे, उनको जनता को जगाए रखने के लिए उनको रूप बदल के, वेश बदल के जनता को जगाने का काम करना पड़ा। अच्छा, अब वही चलते हैं 48 साल पहले जब जयपुर में अपन जयपुर में बैठे हैं, चर्चा वहीं से कर रहे हैं। आप एक चर्चा कर रहे थे कि उस समय लोगों को बचने के लिए बहुत सारा अपना भेष बदलना पड़ा, अपनी चेहरे बदलने पड़े, अलग अलग तरीके से लोग जी रहे थे। तो उसमें आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो आप कैसे देख रहे थे चीज़ों को कि इमरजेंसी लग गई है? आप समझ में आ रही थी बातें पूरी कि इमरजेंसी लग गई है? हाँ, मैं समझदारी के तो उस पे था, और समझदारी कोई उम्र से नहीं आती है। मैं ऐसे लोगों के बीच में काम करता था जिनको समाज का लंबा अनुभव था, और उन लोगों के माध्यम से मैंने एक शब्द प्रयोग किया कि ये मीडिया के जो आधुनिक संचार आए ये अलग बात है, उस समय माउथ मीडिया सबसे बढ़िया तरीका था। उन लोगों को जो रूप बदलना पड़ा, किस लिए? उन्हें पता था कि वो तो भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, उनको पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है। यहाँ पे मैं ये बता दूं, मैं तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे घर में तो जन्म लेते ही व्यक्ति भारत माता की जय बोलता है। मेरे जो नाना जी हैं महावीर सिंह राठौड़, वो सेलुलर जेल में ही थे, वो इनके साथ थे, इसलिए मेरी उम्र मायने नहीं रखती है। मैंने तो घर में लोरियाँ ही, कहानियाँ ही स्वतंत्रता की सुनी हैं। तो जिन लोगों ने रूप बदला वो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए बदला, अपने लिए नहीं बदला उन्होंने, और उन्होंने लोगों तक समाचार पहुंचवाने के लिए हमारे जैसे युवाओं का, और हमसे और छोटे बहुत सारे ऐसे हमारे शास्त्रों में किस्से हैं कि छोटे छोटे बालकों का हमने बड़ी बड़ी योजनाओं में योजनाकार के रूप में उनका उपयोग किया है, क्योंकि लोकतंत्र बचाना सबसे बड़ी बात थी उस समय। अब लोकतंत्र बचेगा तो हम आज पूरी दुनिया में हम कह पा रहे हैं कि अगर कहीं सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो हमारा। एक कांग्रेस पार्टी के और कुछ स्वार्थी विपक्षी, ये बड़ा कष्ट का विषय वर्तमान में, मेरे को राजनीतिक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो अभी अखबारों के माध्यम से देखने को मिलता है, ये वो सब प्रताड़ित लोग हैं जो 1975 में जेलों में सड़ रहे थे। अब ये कह नहीं सकते इनसे, अगर कोई इनके सीने पर हाथ रख के ये कसम दिलवाए कि उस समय लोकतंत्र नष्ट हुआ था या वर्तमान में। हमें बहुत सारे राज्यों में अराजकता फैली हुई नज़र आती है, उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि खुली सांस ले रहे हैं सारे लोग। गलत लोगों को कानूनन जो सज़ा होनी चाहिए वो सज़ा मिल रही है,
लेकिन यहाँ पे आपातकाल लगाकर, इमरजेंसी लगाकर, सरकारें बर्खास्त करके लोकतंत्र को नष्ट करने का काम नहीं हो रहा। मत दो होते हैं, एक से सहमत होते हैं, एक से असहमत होते हैं। असहमत का मतलब ये नहीं है कि मैं आपका गला घोट दूं, आपको जीने का अधिकार छीन लूं। उस समय जीने के मौलिक अधिकारों को छीना गया था। इसीलिए सब कहते हैं कि जब हमारे मौलिक अधिकार संविधान में सुरक्षित हैं, उसे छेड़ने का कांग्रेस को किसने अधिकार दिया। ये एक बड़ी बात थी। जयपुर में भी वही हाल था। जयपुर में सब त्राय त्राय करते थे। जयपुर में जैसे राज परिवार था, ये लोकतंत्र का बड़ा हामी रहा है। यहाँ की जो जनता है उसके हित में यहाँ की राजमाता ने खुले सड़कों पे उनके साथ लोकतंत्र की काम किए हैं। उनको कितना सताया गया। तो लोकतंत्र में उस समय आम जनता से लेके खास लोग तक भी सारे परेशान किए गए, सिर्फ इसलिए कि या तो सब कांग्रेस में आ जाओ या कांग्रेस के अनुसार चलो, नहीं तो सबको जेलों में ठूंस दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि उसका परिणाम 2-2 साल 18-18 महीने तक लोग जेलों में रहे हैं। तो मेरी आयु का जो आपने प्रश्न किया, आयु समझदार की आयु थी। उस समय अभिमन्यु तो चक्रव्यूह तोड़ के महाभारत का हीरो बन गया था। और मेरी 15 वर्ष की आयु कम नहीं थी। मेरे को अच्छे से याद। ये बताइए, उस दौरान जब आप बता रहे हैं कि चीज़ें दिख रही, समझ में आ रही थी, तो कैसे लोगों को आप मोटिवेट कर रहे थे, कैसे लोगों को बता रहे थे कि क्या करना है। जैसे आप बता रहे थे कि आप की चीज़ें उसमें चल रही थी, कैसे लोगों को कर रहे थे, क्या माध्यम था आपका। एक तो सूचनाएं थी, दूसरा जिन लोगों तक रसद पहुंचा सकते थे। हम सेवा बहुत कर रहे थे। हमारा मुख्य काम था सेवा करना। सेवा के माध्यम से हम संचार का भी काम करते थे। कोई सूचनाएं होती हैं, अब जो चिंतक थे, विचारक थे, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, जो कैसे ही रूप बदल के छुपे हुए थे, वो किसी हस्तलिखित अपने, क्योंकि कोई सारी प्रेसें बंद थीं, प्रेसों की आज कष्ट इसी बात का होता है। ये सारे मीडिया को बोलना चाहिए। अभी जो कांग्रेस के युवा ने जाके जगह जगह का प्रेस को विरोध करना चाहिए था आकर, कि आपने 48 साल पहले क्या किया था आपकी दादी जी ने, उस पर जवाब दो ना पहले तो आप। आज तो कहीं कोई प्रेस बंद नहीं है, लेकिन उस समय किसी प्रकार की प्रेस में वही सूचना चल सकती थी जो कांग्रेस के अधिकृत मंत्री जो तय कर देते थे, वही लाइन चपती थी। ये तो लोकतंत्र नहीं होता है। तो हम लोग तो सेवा के माध्यम से जो ऐसे समाज के लिए नेतृत्व कर रहे थे, जो देश के लिए नेतृत्व कर रहे थे, जो कहीं बैठकर बहुत अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें जो चेतना की होती हैं वो लिखने का प्रयास कर रहे थे, उनके बीच में हम जाते थे, सावधानियां रखते थे, लेकिन हम पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, समझ थी और हमने अपना पूरा समय उसमें दे रखा था। हमारा एक लक्ष्य था, वही एक आयु होती है सही दिशा में जाने की। तो जो संस्कार हमें मिले हुए थे, उन संस्कारों का प्रकटीकरण हो रहा था पूरा का पूरा। चेहरे पर किसी प्रकार का भाव नहीं था। हम मैंने बताया था कि जिन लोगों ने रूप बदला, अब उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो बड़े पूजनीय हैं, हमारे सम्माननीय हैं। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम उनका चरण वंदन करते हैं। जब एक बार ऐसे ही अनजाने में उनसे भेंट हुई तो उन्होंने कहा भाई मेरा संबोधन मत करना। और जब उनसे बाद में जब लोकतंत्र के ये जब आपातकाल समाप्त हुआ तब उनसे पूछा, तब उन्होंने इसको अच्छे से बताया। 2-3 वर्ष गुजर चुके थे। 77 में हम देखते हैं कि सारा पलट गया था। जो आपातकाल लगाने वाले लोग थे वो सारे धूल धूसरित हो गए थे। तब उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा अगर उस समय हम लोग बाहर नहीं होते तो आज ये वातावरण नहीं बना होता। जनता पूरी साथ थी। जनता हमेशा सत्य के साथ होती है, जनता हमेशा धर्म के साथ होती है। हमारे देश की अच्छी बात यह है कि जनता समय पर वो निर्णय करके देती है जो चाहे उसे खरीदने वाले हों, चाहे उसे डराने वाले हों, उनको सबक सिखाती है।